दोस्तों इंडिया में रहकर लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम कर कर पैसा बना सकते हैं, अच्छा खासा पैसा हम क्या कमा सकते हैं और ये क्या लीगल है या फिर इनलीगल है। तो देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना फॉरेक्स ट्रेडिंग की, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपके माइंड में पहले यही आता है कि ये इलीगल तो नहीं है कम से कम। ठीक है, पहले आपको पता तो लगे। तो देखिए ऐसा है ना, इंडिया में जब आप काम करते हैं इंडियन ब्रोकर्स के साथ, यानी कि इंडिया के जो हमारे ब्रोकर्स हैं, जो हमारे इंडिया में आरबीआई अप्रूव्ड हैं, उन ब्रोकर्स के साथ में जब आप काम करते हैं तो फॉरेक्स किसी भी हद तक इलीगल काउंट नहीं होता। ठीक है, ये हमेशा लीगल ही काउंट होगा अगर आप इंडियन ब्रोकर्स के साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरी बात यह आ जाती है कि अगर आपने बाहर के ब्रोकर्स के साथ में काम करना शुरू किया तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपका पैसा लेकर वो भाग जाएंगे। ठीक है, ऐसा अक्सर हुआ है कि फेक ब्रोकर्स अपना अकाउंट एक तरीके से ऐप बनाते हैं, आपका फंड इकट्ठा करवाते हैं एंड लेकर भाग जाते हैं। समझे। अब देखिए, जब फॉरेक्स ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं इंडिया में रहकर, तो हम कैसे काम कर पाते हैं। तो हमारा जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने अप्रूव किया हुआ है 4 पेयर्स को, जिन 4 पेयर्स में हम इजीली काम कर सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से लीगल है। तो वो 4 पेयर्स हैं यूएसडी आईएनआर। ठीक है, आईएनआर की क्या फॉल, वो क्या, आईएनआर किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, इंडियन रुपी को। ठीक है दोस्तों, इंडियन रुपी को आईएनआर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यूएसडी डॉलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर एंड जेपीवाई आईएनआर एंड लास्ट इज यूरो आईएनआर। सो ये जो 4 पेयर्स हैं, इन चारों पेयर्स को आरबीआई ने अप्रूव किया हुआ है कि यू कैन ट्रेड इन दीज पेयर्स इंडिया में रहकर, क्योंकि इनके आगे आईएनआर आप देख सकते हैं, रुपीज को रुपी का सिंबल है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको फुल्ली लीगल काउंट होता है, ना कि इलीगल। क्लियर। अब लोग क्या करते हैं, बाहर के देशों के, मतलब बाहर के जो ब्रोकर्स हैं उनके साथ में काम शुरू करते हैं एंड वहां पे पेयर्स ऐसे होते हैं कि लाइक यूएसडी जीबीपी, समझ रहे हैं। तो जिस तरीके ये वाले जो पेयर्स है ना, इनके अंदर आपको थोड़ा इलीगल काउंट होगा अगर आप इंडिया में रहकर काम करते हैं। बट अगर आप सेफ साइड खेलना चाहते हैं तो आपका कोई भी इंडिया में ब्रोकर के अंडर आपका अकाउंट हो, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया, अपना फ्री में डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंड इन चारों पेयर्स के अंदर इजीली आप काम शुरू कर सकते हैं। आप किसी भी ब्रोकर के अंडर सर्च करेंगे ना यूएसडी आईएनआर, तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा वहां पे। जीबीपी आईएनआर सर्च करेंगे, जीपीवाई आईएनआर सर्च करेंगे, यूरो आईएनआर सर्च करेंगे, आपको आराम से मिल जाएंगे। अब देखिए इनमें काम करने का फायदा क्या है। फायदा इनमें यह है कि आपको मार्जिन काफी कम लगता है। समझ रहे हैं, मार्जिन कम लगने का मतलब है कि अगर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, निफ्टी में अगर पर लॉट आपको बाय करने पे 1 लाख to 1.5 लाख के अराउंड लगता है, ठीक है, एक लॉट खरीदने के लिए, यही यूएसडी आईएनआर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए में आप एक लॉट के ऑनर बन जाते हैं। समझा आप लोगों को। मतलब कि यहाँ पर यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर, यूरो आईएनआर, इनके अंदर मात्र 2,000 रुपए के अंदर आप एक लॉट के ऑनर बन जाते हैं। आप खरीद सकते हैं एक लॉट। ठीक है, मात्र 2,000 रुपए में। अगर आपने 20,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपको यहाँ पे 10 लॉट मिल जाएंगे। ठीक है, बट आपको अगर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर 10 लॉट खरीदने हैं तो भाई साहब आपको कम से कम 10 लाख रुपए लाने पड़ेंगे। समझे आप, आपको एटलीस्ट 10 लाख रुपए लेकर आने पड़ेंगे मार्केट में, अपने कैपिटल आपके पास होना चाहिए। अब दूसरी चीज देखे, समझ लेते हैं क्या है दूसरी चीज दोस्तों। ये है कि जब हम यहाँ पे बात करेंगे ना ऑप्शन सेलिंग की, तो सबसे ज्यादा मजेदार चीज यही है, ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग अगर हम करने जाएंगे निफ्टी एंड निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी, अगर हम इनके अंदर करने जाएंगे तो यहां पर हमारा ये आराम से एक लॉट का वही 1.5 लाख के अराउंड लेंगे। क्लियर, मतलब 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में ये लेते हैं मार्जिन हमसे। बट अगर हम बात करें यूएसडी आईएनआर की, यूएसडी आईएनआर के अंदर एक लॉट को सेल करने के लिए हमें सिर्फ 2,000 ही रिक्वायर्ड होता है। मतलब कि आप चाहे एक लॉट सेल कर लो, चाहे 10 लॉट कर लो, आपको 10 लॉट आप करेंगे तो आपको 20,000 मार्जिन लगेगा, यानी कि पर लॉट आपको 2,000 लगने वाले हैं। बट निफ्टी के अंदर क्या है कि आपके एक लॉट के ऊपर आपको एटलीस्ट इतना मार्जिन देना पड़ेगा अगर आप सेल करना चाहते हैं। सेल में ऐसा होता है कि सपोज कोई चार्ट अभी यहां पर खड़ा है, ठीक है, चार्ट मूव कर रहा है ऐसे अप एंड डाउन, ठीक है, एंड आपको ऐसा लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर लेवल का स्ट्राइक प्राइस हिट नहीं होगा, यानी कि सपोज ये एक लाइन है
एंड इस लाइन का प्राइस है, यानी कि कोई स्ट्राइक प्राइस है निफ्टी 50 का कि 17,500। आपको लगता है इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, या फिर इससे नीचे ही घूमती रहेगी पूरा हफ्ता, या फिर इससे नीचे गिर जाएगी? समझे, मतलब या तो साइडवेज रहे या फिर नीचे रहे। तो अगर आप कह रहे हैं कि आप 17,500 की कॉल को, सीई को आप शॉर्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो भी नेक्ड पोजीशन, तो आपको एटलीस्ट 1.5 लाख से 2 लाख रुपए चाहिए चाहिए, है ना। बट उसी के ऑपोजिट अगर हम चार्ट बनाए यूएसडी आईएनआर का, सो यूएसडी आईएनआर में अगर प्राइस खड़ा हुआ है अभी 80 पर, ठीक है, प्राइस सपोज अभी 80 रुपीज पर खड़ा है, एंड हमें लग रहा है कि 80.50 इसका जो प्राइस है यूएसडी आईएनआर का, ये इसको हिट करके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, ये इसके नीचे ही रहने वाला है या फिर नीचे गिर जाएगा। सो ऐसे में क्या होगा, हम यहाँ पे 2,000 रुपए में ही एक लॉट सेल कर देंगे बड़े आराम से। समझे, मतलब मार्जिन का आपको यहाँ पे 40 टाइम्स तक का आपको लीवरेज मिलता है। जस्ट बिकॉज मैं आपको रीजन भी समझा देता हूँ। रीजन इज कि आपने देखा होगा, रुकिए, आपने देखा होगा कि निफ्टी का चार्ट अगर मूव कर रहा है, सपोज 17,000 चल रहा है, यहां से इसकी रेंज ऊपर कुछ भी जा सकती है। कुछ नहीं पता अगले आने वाले कुछ महीनों में निफ्टी 25,000 पहुंच जाए, है ना, और कुछ नहीं पता नीचे 10,000 तक आ जाए। मतलब एक रेंज सेट नहीं है हमेशा, मतलब जितना ज्यादा मार्केट में कैश आएगा, कैश फ्लो आएगा, उतना ज्यादा मार्केट ऊपर जाएगी, जितना ज्यादा निकल जाएगा उतना मार्केट नीचे आ जाएगी। मतलब एक प्रॉपर रेंज सेट नहीं है ना, चाहे हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, चाहे हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। क्लियर। बट अगर हम बात कर रहे हैं करेंसी में मैं ज्यादा पेयर्स की बात नहीं कर रहा, बाकी 3 में हम बाद में समझेंगे। फिलहाल हम यूएसडी आईएनआर की बात कर रहे हैं, ठीक है, यूएसडी आईएनआर की फिलहाल हम बात कर रहे हैं। सो यूएसडी आईएनआर में हमें इतना पता है, सभी को पता है कि यूएसडी की रेंज 2 है। एक तो एक 80 के अराउंड है, एक है नीचे 70 के अराउंड। अगर ये 80 की रेंज से ऊपर गया भी तो मैक्स टू मैक्स 82, नीचे आया तो मैक्स टू मैक्स 68। क्लियर। बट ये कहां पे घूमेगा, ये प्रॉपर इसी रेंज के अंदर घूमता रहेगा, ठीक है। ये जो एक रेंज है 70 टू 80 के बीच में, ये इसी रेंज के अंदर मंडराता रहेगा। यानी कि अगर ये 70 के अराउंड खड़ा है तो यहां से ये ऊपर उठता उठता घूमता घूमता ऊपर जाएगा 80 तक, 80 को थोड़ा टच करके फिर वापस आएगा। मतलब लगभग हर महीनों के अंदर अंदर यही प्रोसेस चलता रहता है, यहीं पे अंदर मंडराता रहेगा, फिर ऊपर जाएगा। मतलब एक ही रेंज है, नीचे की रेंज है और एक ऊपर की रेंज है, इसी रेंज को टच करके बीच में घूमता रहेगा। कौन? करेंसी का यूएसडी आईएनआर। क्योंकि सभी को पता है कि हमारा जो 1 रुपये, हमारे 70 रुपए हैं, 70 रुपए $1 के बराबर है ना। और कभी कभी आप सुनते होंगे 75 रुपए के बराबर $1 हो गया, हमारे इंडियन रुपी के बराबर। क्लियर। तो जाहिर सी बात है कि आपको सभी को पता है। इसी वजह से जो ब्रोकर्स हैं, रुकिए मैं थोड़ा और इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको और इजी हो जाए। जो ब्रोकर्स हैं उनको पता है, उनको पता है कि ये इस रेंज से ऊपर नहीं जाना, इस रेंज से नीचे नहीं आना। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, आपको मात्र 2,000 रुपए के अंदर एक लॉट आराम से खरीदवा भी देते हैं, बाय करने की अपॉर्चुनिटी भी दे देते हैं, सेल करने की भी दे देते हैं, है ना। बट बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के अंदर अगर आप बाइंग करना चाह रहे हैं तो देखिए दोस्तों, एज एन ऑप्शन बायर, अगर आप ऑप्शन बायर हैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के आप तगड़े खिलाड़ी हैं, तो आपको देखो इतना भी पता होगा कि आप 5,000 के मार्जिन को लाकर आप एक ही दिन के अंदर 2,000 तक का प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, 4,000 तक का भी कमा सकते हैं। क्योंकि जब आप प्रीमियम्स को बाय करते हैं ना निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, तो देखिए अगर आपने सपोज कोई कॉल आपने बाय की 17,000 की, ठीक है, एंड आपको लग रहा है मार्केट बुलिश जाएगी, ठीक है, मार्केट बुलिश है, ऊपर जाएगी आज, और 17,100 तक भी अगर मार्केट चली गई, तो अगर आपने 17,000 की अगर आपने कॉल अगर आपने बाय की है ना, देखिए दोस्तों, कॉल को हम सीई बोलते हैं एंड पुट को हम पीई बोलते हैं। क्लियर। बट अब अगर दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो हम क्या करेंगे, कॉल को बाय करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट में कॉल का प्राइस 100 रुपीज है तो आपको 50 क्वांटिटी का एक लॉट आता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में 25 का आता है, निफ्टी में 50 का आता है। सो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,000 के अंदर अंदर आपको एक लॉट आराम से मिल जाएगा। एंड अगर ये 100 रुपए का हो गया 200, क्योंकि देखिए दोस्तों, प्रीमियम जब भागती है ना निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, तो सपोज आपने 100 पर बाय किया तो वो प्रीमियम ऊपर एकदम रॉकेट हो जाती है मोमेंटम के साथ।
बट उसी रफ्तार से आ भी जाती है। वही है, देखो ऑप्शन बायर को प्रॉफिट ज़्यादा है तो देखिए रिस्क भी ज़्यादा है, क्योंकि टाइम डिके एंड ऑल मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, मैं आगे भी बताता रहूँगा। बट फिलहाल के लिए इतना आप जान लीजिए कि एज एन ऑप्शन बायर तो देखिए आप 5,000, आप चाहे तो 1,000 से भी बाइंग सेलिंग कर सकते हैं ऑप्शन बाइंग में। कैसे, अगर किसी प्रीमियम का प्राइस 10 रुपये है या फिर 20 रुपये है, तो आप 1,000 से 5,000 के बीच में आप किसी भी अमाउंट से कर सकते हैं। और देखिए खरीदने वाले मतलब 2-2 लाख के, 4-4 लाख के लॉट भी खरीद जाते हैं। क्यों? जिन प्रीमियम्स का प्राइस लगभग 500 रुपये चल रहा हो, किसी का 250 चल रहा हो, और एक लॉट 50 रुपये का है, तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आपको कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। क्लियर? बट बात अभी आ रही है, अगर हम ऑप्शन सेलिंग करना चाह रहे हैं तो ऑप्शन सेलिंग अगर हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो हमें डायरेक्टली एक लॉट पे 1.5 लाख से 2 लाख लगने वाले हैं, है ना। बट रिस्क होगा हमारा अनलिमिटेड, है ना। बट यहाँ पर अगर आप 80 रुपीज़ के अराउंड आप सेल कर रहे हैं एक लॉट यूएसडी का, तो आपको डायरेक्टली पता है 80 से अच्छा 2 रुपये ऊपर गया, ठीक है, डिलीवरी में पड़ा हुआ है। मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, इंट्राडे तो यहाँ पर है ना। बट यहाँ पे मैं डिलीवरी की बात कर रहा हूँ कि आप अगर 2 महीने बाद भी अगर ये नीचे आ गया ना, तो भी आपको ये प्रॉफिट दे देगा, समझे। तो करेंसी में यही फायदा है कि ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग अगर आप यहाँ पर भी करेंगे ना, तो भी आपको आराम से यहाँ पे वही 2,000 रुपये में एक लॉट मिल जाता है। बस देखिए हाँ दोस्तों, फर्क कितना है यहाँ पे, डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी, अगर आप यहां पर अगर आप ऑप्शन बायर हैं, तो आपको मतलब 1,000 से 10,000, मतलब आपके हाथ में है। आपको जितनी छोटी प्रीमियम आप बाय करेंगे उतना ज़्यादा मार्जिन आपको कम रिक्वायर्ड होगा। बट यहाँ पर एज एन करेंसी ट्रेडर, ठीक है, एज अ करेंसी ट्रेडर अगर आप ऑप्शन में, थोड़ा पेज बदल देता हूँ, अगर करेंसी के अंदर, करेंसी ट्रेडिंग में अगर हम ऑप्शंस कर रहे हैं, तो देखिए दोस्तों ऐसा है ना, चाहे आप बायर हैं, रुकिए थोड़ा राइटिंग गड़बड़ कर रही है आजकल, चाहे आप बायर हैं चाहे फिर आप सेलर हैं, ठीक है, आपको मार्जिन वही रिक्वायर्ड होगा 2,000 रुपये। चाहे आप बाय कर लीजिए चाहे आप सेल कर लीजिए, आपको 2,000 एक लॉट पे देने ही पड़ेंगे। एक लॉट का आपको अगर ऑनर बनना है, यहाँ पे बाय और सेल करके पैसा बनाना है। बट निफ्टी और बैंक निफ्टी में वही है, अगर आप ऑप्शन बायर हैं, ठीक है, देखिए मैं थोड़ा क्लियर वे में लिख देता हूँ ताकि अच्छे से आपको याद रहे, ठीक है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, यूएसडी आईएनआर, ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको आपके ब्रोकर के अंडर मिल जाएंगी, ठीक है। ब्रोकर में आप वॉच लिस्ट में जाके जैसे आप सर्च करेंगे आपको इजीली मिल जाएंगी ये तीनों चीज़ें। आप इन तीनों में देखिए, अगर आप ऑप्शन बायर हैं, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन बायर हैं, यहाँ पे ऑप्शन बायर है एंड यहाँ पे ऑप्शन बायर है, डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे आपको मार्जिन उसी हिसाब से आपको देना पड़ेगा जितनी महंगी आप प्रीमियम बाय करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो दूर की कॉल की प्रीमियम उठा सकते हैं, 5 रुपए की भी आप उठा सकते हैं, तो 500 रुपये में भी आप ले लेंगे एक लॉट, समझे। तो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में ये फायदा है कि आपके पास मार्जिन आपको उसी हिसाब से देना पड़ेगा जिस हिसाब का आपका प्रीमियम का प्राइस है। बट यहाँ पर यूएसडी आर के अंदर अगर आप ऑप्शन बाइंग भी करना चाह रहे हैं तो भी आपको 2,000 ही देना पड़ेगा, चाहे प्रीमियम का प्राइस कोई कुछ भी हो, चाहे प्रीमियम चाहे 0.010 भी है ना, ये कह लीजिए 0. ये भी है अगर, और चाहे 1.2500 भी है। रुकिए मैं थोड़ा और सफाई से लिख देता हूँ, अगर प्रीमियम का प्राइस 0.10 है, चाहे 1.25 है, कोई इन द मनी प्रीमियम है, तो भी फर्क नहीं पड़ता है, आपको 2,000 ही देना पड़ेगा, समझे, आपको 2,000 ही देना पड़ेगा। तो देखिए फंडा सारा वहीं आ जाता है कि करेंसी ट्रेडिंग में काम करने का मजा वही है, चाहे आप बाय करें, ठीक है, चाहे आप सेल करें, आपको सीधा 2,000 रुपये देने हैं, ठीक है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको बाइंग के टाइम पे आपके मज़े हैं, क्योंकि आप सबसे कम फंड के साथ में भी आप बाइंग करके पैसा बना सकते हैं। और अगर आप सेल कर रहे हैं बस वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा फंड की, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर करेंसी में काम करना चाहते हैं, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में अच्छे हमारे जो लीगल ब्रोकर्स हैं, जो हमारे आरबीआई ने अप्रूव किए हुए हैं, सेबी ने अप्रूव किए हुए हैं, उनकी मैंने नीचे लिंक दी हुई है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय।